दोस्तों नमस्कार। हरियाणा से बहुत बड़ी न्यूज है। हरियाणा विधानसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 66 प्रत्याशियों की घोषणा की। अब उस घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं को टिकट दिया गया, उसके बाद जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला, उसके बाद जो है हरियाणा की राजनीति में घमासान आ गया है। अब इसके बीच जो है खबरें मिल रही हैं कि अब तक भारतीय जनता पार्टी के 20 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कर दिया है, छोड़ दिया है। टिकट ना मिलने से नाराज हैं ये सब नेता। तो इनकी एक एक करके बात करते हैं, कौन कौन प्रमुख नेता हैं और किन किन ने कहां से पार्टी को छोड़ दिया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कमल खिलाने की जुगत में थी, 50 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुकी है, 50 विधानसभा क्षेत्र के लिए जो है प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अब देखते हैं जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है वो कौन कौन है। सबसे पहले जो है ये न्यूज जो है आज तक डिजिटल से मिली है, उसके अनुसार आपको बताते हैं, जिसमें जो है पहला नाम करण देव कंबोज, हरियाणा बीजेपी ओबीसी के राज्य के अध्यक्ष थे, पूर्व मंत्री थे, इंद्री विधानसभा से टिकट न मिलने से नाराज थे और इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अगले की बात करें तो अमित जैन, बीजेपी के युवा कार्यकारी सदस्य, सोनीपत विधानसभा से प्रभारी, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अगला नाम लक्ष्मण नापा, रतिया के विधायक ने टिकट न मिलने के कारण बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। रतिया से पूर्व सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल को मैदान में उतारा, इसकी जगह। अगली बात करते हैं विकास उर्फ बल्ले, दादरी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। और दोस्तों शमशेर गिल की बात करें तो शमशेर गिल लाना सीट के लिए बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, जबकि पार्टी ने पूर्व जो मंत्री अनूप धनुक को इस पर टिकट दे दिया। दोस्तों जो 66 प्रत्याशियों की भारतीय जनता पार्टी हरियाणा विधानसभा के लिए जो घोषणा की, अब उनकी लिस्ट आप जाकर देख सकते हैं। जो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने पब्लिश की है और नाराज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो लगातार बाढ़ आ गई, इस्तीफा दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। अगली बात करते हैं सुखविंदर मंडी ने भी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के राज्य अध्यक्ष ने आराध्यक्ष के पद पर थे, इन्हें टिकट न मिलने से इन्होंने पार्टी से इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी दे दिया। अगले दर्शन गिरी महाराज, हिसार से बीजेपी नेता ने भी इस्तीफा दे दिया। अगली बात करते हैं सीमा गौबीपुर, वरिष्ठ बीजेपी ने सभी भारतीय जनता पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया है। अगले बात करते हैं आदित्य चौटाला, जो HSAM के अध्यक्ष थे, इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया, टिकट करने से नाराज थे आदित्य चौटाला। अगले बात करते हैं अनु सेरा, सोनीपत में जो थी ये महिला विंग के जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है और टिकट करने से नाराजगी जाहिर की, टिकट कटने से नाराजगी जाहिर किया, इस्तीफा देकर अपना गुस्सा निकाला है। अगले सावित्री जिंदल, बीजेपी से इस्तीफा देकर हिसार के स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ रही हैं, तो इन्हें बगावत कर दी भारतीय जनता पार्टी से सुनीता जिंदल ने और इन्हें पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अगले बात करते हैं नवीन गोयल, इन्होंने गुड़गांव में बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। और अगली बात करते हैं तरुण जैन, हिसार के स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की इच्छा थी और इन्हें भी टाटा बाय बाय कर दिया, तो अब भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। आगे बात करते हैं बच्चन सिंह आर्या, पूर्व मंत्री, बीजेपी ने भाजपा छोड़ दी है। अगले इंदू बैचेला ने बीजेपी उपाध्यक्ष और पूर्व काउंसिलर संजीव बैचाला की पत्नी जो है इंदू बैचाला ने पार्टी छोड़ दी है और उनके पति भी पार्टी छोड़ के दोनों ने अलविदा टाटा कर दिया है पार्टी से। अगली बात करें रणजीत चौटाला, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे सुनीता जिंदल। और अगला रणजीत चौटाला भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। दोस्तों अगले दिसंबर वाल्मीकि पूर्व मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय अलविदा कर दिया, टिकट न मिलने से। अगले बात करते हैं पंडित GL शर्मा से बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है दुष्यंत चौटाला के आवाज पर और राज्य उपाध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है और अब कांग्रेस में शामिल होंगे ये जो है अपने पंडित GL शर्मा। तो देखते हैं कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करेंगे ये लोग, कितना मजबूत कर पाते हैं, तो ये तो वक्त बताएगा कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट पैदा हो रहा है। देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 20 नेताओं को बाहर निकलने के बाद अगले क्या रणनीति तैयार करती है। अगला नाम जो है वो प्रशांत सनी यादव, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हें उम्मीद थी कि भैया भारतीय जनता पार्टी उन्हें रेवाड़ी से टिकट देगी, रेवाड़ी से रेवड़ी भी नहीं मिली, लेकिन उनको बिचान को पार्टी से निकलना पड़ा, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए थे उन उम्मीद, उन सपनों पर पानी फेर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। दोस्तों अब ये नेता जो हैं पार्टी से अलग हो गए हैं, अब ये स्वतंत्र
चुनाव लड़ेंगे, फ्री चुनाव लड़ेंगे और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़े करेंगे। ये तीन नेता जो हैं दोस्तों, ये प्रशांत सनी यादव और पंडित जीएल शर्मा और सावित्री जिंदल और रणजीत चौटाला जैसे दिग्गज नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। दोस्तों अब ये ब्रेकिंग न्यूज थी, अब देखते हैं इन नेताओं ने पार्टी छोड़ दिया और जो इस्तीफा देने की भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में हड़ी लग गई है, इससे क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने में मुसीबत होगी? क्या कांग्रेस यहां पर दांव खेल जाएगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बुरी तरह हारेगी या जीतेगी? सरकार बनाएगी हम बताना मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस की हरियाणा में कड़ी टक्कर है। तो देखते हैं ये जो सरकार बनाने की स्थिति में अब कौन बाजू मारता, क्योंकि यहीं पर जो सतत प्रत्याशियों की घोषणा की है और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी को अब इन 20 नेताओं ने बहुत बड़ी चैलेंज खड़ा कर दिया है और उनके जगह नए नेताओं को मौका दिया। दिग्गज नेताओं को जो बड़े बड़े पद पर थे उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया, नए लोगों को मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो अब देखते हैं हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हर अपडेट के लिए हरियाणा से जो भी अपडेट आएगी आपके साथ मिलेगी तुरंत। तो हर अपडेट के लिए मेरे साथ T20 न्यूज टीम से जुड़ रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट न्यूज के लिए जल्दी हाजिर होंगे।